चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। त्रिप कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परू।
ते पर मप्पड़ बेबी सब करम मलिकाना से कर अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवारे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी ने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें इस गाथा में यही बताना चाहते हैं कि ये जो अपना शरीर है, इस शरीर के अंदर ही अपना भगवान आत्मा विराजमान है, इसलिए शरीर को तीर्थ और मंदिर कहा गया। इस गाथा का मूल विषय क्या है कि शरीर ये तीर्थ है और यही मंदिर है भैया, निश्चय से। वो जो बाहर से जो है जिन्हें अपन तीर्थ मंदिर क्षेत्र कहते हैं, व्यवहार के हैं, निश्चय से तीर्थ और मंदिर ये है। सुनील भैया, ये गाथा का मूल विषय है। बाहर में जो दुनिया में लोग मंदिर मस्जिद मंदिर तीर्थ वगैरह क्षेत्र वगैरह जो कहते हैं ना भैया, वे व्यवहार के तीर्थ हैं, वे व्यवहार के मंदिर हैं। लेकिन निश्चय शब्द लगा, निश्चय से, निश्चय से यानी वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने तीर्थ और मंदिर किसे कहा है? इस शरीर को कहा है। एक बार अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी स्थापना तो करो, करना तो पड़ेगी भाई। दिगंबर संतों की बातें हैं, दिगंबर संत कहते हैं हमारी बात थोड़ा है, ये तो अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। क्या निश्चय से तीर्थ ये अपना शरीर है और यही वास्तव में मंदिर है। क्यों है? क्योंकि इस शरीर के अंदर ही जिन स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, सुख शांति के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा विराजमान है। इसीलिए इस शरीर को तीर्थ और मंदिर कहा गया है। निश्चय से यानी वास्तव में। निश्चय का मतलब क्या होता है? यथार्थ में। तो यानी आप जो हमारी कल्पनाएं चली आ रही हैं वो व्यवहार की है। वे ये जहाँ आप बैठे हुए हो, ये व्यवहार से मंदिर है। और व्यवहार से मंदिर ये इसीलिए है क्योंकि इसमें जिनेन्द्र देव परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है। और अगर वो भी ना हो इसमें
तो व्यवहार से मंदिर नहीं कहलाएगा जी, है। समझ लीजिए, वो तो फिर जो है घर हो गया किसी का, धर्मशाला है, हो गया। ऐसे ही क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र, समय शिखर जी है, सोनागिर जी है, हो गए वे। वहां से, वहां उन्होंने साधना की थी और वहां से वे तिर गए, तो वे वो सिद्ध क्षेत्र कह दिया आपने, हो गया। और वे नहीं वहां से आते तो कोड़ा कोड़ी मुनराज वहां से सम्य शिखर जी से टोंक से वहां से सिद्ध सिद्ध हुए हैं। और वहां से नहीं हो जाते तो वो तो पहाड़ कहलाता आपका, जैसे और पहाड़ रहते हैं, समझ गए ना आप। वहां से वे गए हैं, इतने कोड़ा कोड़ी मुनराज सम्य शिखर जी से सिद्धा सिद्ध बने हैं, पर्याय में सिद्ध पर्याय उनकी प्राप्त हुई है। इसीलिए उन पहाड़ों को क्या समय तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, वो व्यवहार से। और वे ना जाते तो वे वैसे से सामान्य पहाड़ होते हैं ना, वैसे कहलाते। इसीलिए यहाँ इस बात को बताया जा रहा है कि निश्चय से इस शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समझ गए आप। इसीलिए इस शरीर को निश्चय से तीर्थ और मंदिर कहा गया। तो निश्चय व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? तो निश्चय व्यवहार इस प्रकार से घटाना पड़ेगा। क्या इस शरीर को मंदिर तीर्थ क्यों कहा? क्योंकि इसमें जिन स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। आप ऐसा स्वीकार करो, स्वीकार करोगे तो आपकी पर्याय में पाप रूपी परिणाम तो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नहीं आई समझ में? अपन बाहर निकल जाते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, फिर अपने विचार ही वैसी वैसी हो जाती है, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? गंदे लोगों के साथ में रहोगे तो गंदे विचार आने लग जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके अच्छे विचार आने लग जाते हैं। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है भैया। समझे आप? मंदिर में आ गए आप तो आपको जो लौकिक संबंधी जो गंदे विचार आते थे, वे अपने आप ही खत्म हो, क्योंकि आपने इसको मंदिर माना है। क्योंकि इसमें जिनेंद्रिय परमात्मा विराजमान है, तो ऑटोमेटिक आपके विचारों में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जीव जब इस प्रकार की व्यवस्था को समझेगा कि अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है वो अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा है, तो जब इसने ऐसी पर्याय में मान्यता की, जानकारी हुई उसे, तो ऑटोमेटिक उसके जो है पाप रूप परिणाम जो विविध प्रकार के नाना प्रकार के चल रहे थे ना, वे अपने आप गायब हो जाते हैं। करके देख लीजिए आप, मैं तो आपको उदाहरण दे के बता दिया, हो गए नहीं आप? हम्म? देखिए गाथा के पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार करेंगे अपन। श्रुत केवली ने यह कहा, देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे जिन देव निश्चय ज्ञान। ये किसने कहा है? श्रुत केवली ने कहा है। श्रुत केवली कौन है? जो अरिहंत भगवान की चार ज्ञान के धनी है, वे श्रुत केवली है। मुनराजों में श्रेष्ठ कौन है? श्रुत केवली है, चार ज्ञान के धनी है। अंतर्मूर्त में द्वाद सांग की रचना करने वाले भगवान हरियंत परमात्मा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसी उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय उनकी पर्याय में प्रकट हुई है, सर्वज्ञ हो गए हैं। उनकी वाणी में ये बातें आई हैं। वहां पे द्वाद वहां पे जो आपके सभा लगी हुई है, समूह शरण लगा हुआ है, वहां पे अपने गणधर लोग बैठते हैं। जैसे है महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कितने दिन तक नहीं खिरी? 66 दिन तक नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? गणधर तो थे वहां पे, एक गणधर का कोटा है ना, लेकिन वो गणधर नहीं थे, गौतम गणधर। ऐसा अपन शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना? तो उनका कोटा एक गणधर, सुत केवलियों का एक कोटा अलग है, मुनराजों का कोटा एक अलग है, तो गया। पशुओं का त्रियंच गति के संगी पंचेंद्रियों का अलग है,
देव गतियों का अलग है, मनुष्यों का अलग है, सबके कोटा वहां बने हुए हैं। वह नार की जीव नहीं होती है। क्या होते हैं क्या भैया सुनील भाई? समूह शरण में नार की जीवों कोई कोटा है क्या? नहीं, नारकियों का नहीं है। बाकी का मनुष्य, देवगति और त्रियंच, तो वो जो है शुद्ध केवली वहां बैठे हुए हैं वहां पर, स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट। कैसे कैसे? कभी जैसे मीटिंग होती है डॉक्टरों की, तो जो अपनी मीटिंग बुलाते हैं डॉक्टर लोग, तो वहां पे तो एक से एक बढ़िया स्पेशलिस्ट की मीटिंग चल रही है वहां पर। कोई छोटे मोटे थोड़ा आते हैं, आप समझे नहीं? ऐसे ही वहां पर जो समूह शरण में बैठे हुए हैं ऐसे स्पेशलिस्ट, आत्मा के आनंद में मस्त रहने वाले, ऐसे सुत केवली समझिया, निरंतर उनका उपयोग अपनी आत्मा में आनंद ही आनंद लूट रहा है, समझिया स्पेशलिस्ट। उनके सामने ये अरिहंत परमात्मा की वाणी आई, बताइए आप। क्या एक भवतारी है, इंद्र एक एक भवतारी, दूसरी भव में का ऐसा मोक्ष जाने वाले, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले वहां पे स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो बात आई है भगवान की दिव्य ध्वनि में, और वहां पर ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट, आत्मा के अनुभवी आनंद में लूटने वाले, ऐसे सुत केवली भावलिंगी संत मुनराज जैसे, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा भगवान? अरे मुनराज होते हैं, मुनराज का तो नाम भी परिवर्तन हो जाता भाई साहब। शिक्षा लेते हैं, नाम परिवर्तन हो गया, अब उन्हें क्या किसी से लेना देना है? कोई चौका उनके लिए लगाया तो वरना लगा है ना? ऐसे वो अपने भावलिंगी संत मुनराज, बहुत से तो मुनराज भावलिंगी संत वही भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते, उपयोग वहां से भी दिव्य ध्वनि से हटा, और अंदर चेतन भगवान आत्मा में टिक गया ना अंतर्मूर्ति के लिए, और वहीं से वो परमात्मा हो गए। क्या कहा भैया? ऐसे स्पेशलिस्ट, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले ऐसे सुत केवली, वे हमें कहते हैं भगवान तुम आनंद स्वरूप वस्तु हो, तुम अपने आप को मनुष्य क्यों देखते हो? क्या ये शरीर तो जड़ है। हाँ भैया, इसको अपना जानना मानना छोड़ दो। सब चीजें भिन्न भिन्न पड़ी हुई हैं, देखिए चित्र के अंदर आपको, शरीर का कलर अलग है, कर्म का कलर अलग है, मोर आगदिश भाव कर्म का कलर अलग है, और ये शुद्धात्म वस्तु है। बताओ इसमें कितनी किताबें पढ़ना है तुम्हें? पढ़ लो भैया, जितनी पढ़ना है तो पढ़ लो, कौन रोकता है? पर सार तो निकाल के अपने ज्ञान में बैठो भैया। सारे ग्रंथों का देखा न वाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हाथ माथे पर धर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। क्या मतलब सुनील भैया? कौन साथी जागे? हमका सो रहे हैं? सो ही तो रहे हो तुम यहाँ। नहीं आई समझ में? आगे खुली है, हम तो देख रहे हैं आप बैठे हुए हो, नहीं तुम अभी भी सो रहे हो। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते तुम्हें ज्ञान के नेत्र ना खोले। अबे अनंत हमारे जो साथी थे, अनादि काल के जितने तीर्थंकर, वे अपन कब से हैं? कब से हो भैया? ये मत देखना 40 50 60 70 वाला शरीर से मत देखना अपने आप। एक अंदर चेतन आत्म वस्तु है ना, रूपी है ना, वो हो तुम। क्या दो चीजें है ना, शरीर और आत्मा, ये देख लीजिए आप। ये आत्म वस्तु है तो जानने देखने वाला मैं हूं पे कहते हैं, समझ रहे आप? तो बिन ने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया, और सब सिद्धालय बैठे अपने संग ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही खेलते रहते थे। जितने तीर्थंकर हुए ना, जितने, वे सब सिद्धालय पे आके बैठे हैं। सब अपने संग खेलते थे, वे अपने संग पढ़ते थे। हाँ, वे आज समझदार हो गए,
मैंने जिनवाणी माता की कृपा से प्रसाद से सच्चा ज्ञान कर लिया और अनंत आनंद में रह रहे हैं। अरे विद्यार्थी एक बार फेल हो जाता है भगवान, तो दूसरी बार उसे स्कूल कॉलेज में जाने में शर्म आती है कि नहीं आती है? अरे अपने मित्रों के साथ बैठने में उठने में भी शर्म आती है उसे। और अमन प्रकार के फेल्यूअर बैठे हैं। क्या चोट लगती है दिल में? नहीं लगती। नहीं लगती तो तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ में आया? ज्ञानियों को लगती है, जो भव्य जी होते हैं उन्हें चोट लगती है कि हमारे सब साथी जाके वहां सिद्धालय पे बैठ गए जाके, और आनंद में हम यही दुखी हो रहे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, काय में लगे भाई हैं। ये लड़ाई झगड़े काय के चल रहे हैं भगवान? बस ऐसी राग द्वेष करते रहते हो, अपना संसार बढ़ाते रहते हो। और क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? अपन यही कर रहे हैं। अब जागने की बात है। ये मनुष्य पर्याय की जो हमें बेशकीमती समय जो हमें मिले हैं, जिसे श्रीमद राजचंद जी कहते हैं कौस्तुभ मणि के समान है। ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय कौस्तुभ मणि के समान है। कौस्तुभ मणि वह कहते हैं 14 बेशकीमती मणि होते हैं, उनमें एक कौस्तुभ मणि होता है। पूरे समुद्र को मंथन करके वह कौस्तुभ मणि प्राप्त होती है। समझ में आया भैया? जिसे विष्णु का हम धारण करते हैं। क्या? कौन? अन्नवतम विष्णु भगवान है ना, वे उसे धारण करते हैं। और जिसके पास वह कौस्तुभ मणि होती है, उसके ऊपर कोई भी देवकृत उपसर्ग नहीं होता है। तो ऐसी कौस्तुभ मणि होती है। समझ में आ गई भैया? और वह कौस्तुभ मणि जो प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, ऐसे ही हमारे मनुष्य पर्याय के एक एक समय कौस्तुभ मणि के समान है, ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने लिखा है। हम काय में लगा रहे हैं? अरे ठीक है, खाने पीने का ठीक है, शरीर संयोग है भैया। भक्ष नहीं खाओ, भक्ष खाओ। समझ में आया भैया? रात में नहीं, दिन में ही खा लो ना भैया। हम जई ना तो रात का खाना पीना छोड़ पा रहे हैं भैया, ना पानी छोड़ पा रहे हो। अरे चाय ही नहीं छूटती है। क्या भैया? कितना पराधीन बना के रखा है अपने आप को भगवान। तुम हो तो कितने पावरफुल वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो भगवान। कभी अपने आत्मा की तो खबर लो। सुनील भैया, अब ये जो हमें समय मिला है, कहते हैं कि सार ग्रंथ का हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बैठ जाना चाहिए। आत्मा का अनुभव हो पाए अथवा ना भी हो पाए, लेकिन ये बात दिगंबर संतों की 100% सत्य है कि अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप जो वस्तु है, सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल मोराग देश के परिणामों से भिन्न है। अरे सदा काल एक समय की पर्याय से भी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान में तो बैठा लो। मैं तो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता है, तब तक हमें उसका निर्णय करना चाहिए। तब समझना चाहिए कि मनुष्य पर्याय के हम उस कीमती समयों का उपयोग कर रहे हैं, नहीं दुरुपयोग करते हो। समझ में आया भैया? तो ये बात जो आई है श्रुत केवली ने कही, जिन्हें दुनिया के लोगों से दिगंबर संत मुनिराज कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम उल्टे परिवर्तन करो और चाहे तुम सीधे परिवर्तन करो। जैसे अरिहंत परमात्मा है, वेदी पे विराजमान है, चाहे आके कोई उनकी पूजा करे और चाहे कोई आके ना भी करे, तो उनकी पूजता में क्या कमी आ जाएगी? बोला भगवान है। सुनील भैया, कोई आए भगवान को चार गाली दे जाए, चोरी चोरी करके ले जाए, बिना खाऊ से लेने देना नहीं है। जैसे हरियंत परमात्मा को किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रहता है,
चाहे वो हमारी निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, ऐसे ज्ञानियों की मति भी ऐसी हो जाती है। क्या भगवान? सम्यक दृष्टि जीवों की भी हो जाती है भगवान, दिगंबर संतों की बात तो बहुत ऊंची है ना। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, वाहे वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या हुआ? सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी हालत हो जाती है। अरे मुनराज की तो क्या कहना, सम्यक दृष्टि जीव इतना मस्त हो जाता है, चाहे दुनिया हमारी पूरी हमारी निंदा करती रहे तो करती रहे, समझ में आए? चाहे दुनिया हमारी तारीफ करती हो तो करती रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सदा से रहा आत्मा, आत्मा ही रहूंगा सदा। क्या ऐसी उसकी पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान में बैठ चुका। समझ में आया भैया? और दिगंबर संत सुत केवली की तो बात ही क्या कहना भगवान। तुम्हें उनकी ये वाणी है, वे हमें समझाते हैं, वे हमें बताते हैं। कहते तीर्थ क्षेत्रों में देव मंदिर में परमात्मा नहीं है, उनकी बात मान लो भगवान, जो मानेगा वो निहाल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी को सुने। हमने तो अच्छे अच्छे समूह शरण फैल करके आए गए तुम कहाँ से आए हो सुनील भैया? क्या कहे? ऐसे लोगों के ज्ञान में चलता रहता है, क्या चलता रहता है? ये क्या, ये कौन सुने? हमने अच्छे अच्छे तीर्थंकर फैल कर दिए, पंडित जी अंडी कहाँ लगते हमको? हम तो तीर्थंकर को कोई नहीं सुन के, वो भी फैल करके आ गए, समझे? इसीलिए तो रखड़ पट्टी कर रहे हो ना। जिनवाणी हमें बताती है कि परमात्मा देव ना तो मंदिर में है ना तीर्थ क्षेत्रों में है। समझ में आया? परमात्मा देव तो इस देह देवल में विराजमान जो वस्तु है वो यहाँ है। इसीलिए इसको भगवान दिगंबर संतों ने, अरिहंत परमात्मा ने इस शरीर को मंदिर और तीर्थ कहा गया। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आप अपनी मानता में परिवर्तन लाइए, अपने उपयोग को व्यवहार के जो मंदिर और जो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है वहां से अपना मानता को डाइवर्ट करिए, बदलिए कि भगवान ने जो कहा है ये बात 100% सत्य है कि ये आत्म जो वस्तु है वह परमात्म स्वरूप है। इसीलिए इसे निश्चय से तीर्थ और क्षेत्र कहा गया। ऐसा ज्ञान पक्का करिए आप, फिर देखो आपका उपयोग कैसे नहीं बदलता है। हमें तो जब भी भगवान का जब नाम लेते हैं तो वहां दिखते भगवान, वेदी पे भगवान दिखते हैं, ये भगवान कहाँ दिखता है? अरे आपको जैसे पानी का नाम लिया या इमली का नाम लिया तो उपयोग किधर जाता है? तो बात चुप पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? शब्द बोले सुनील भैया तो उपयोग वहीं जाता कि नहीं आता है? 2000 का नोट देखा है तो उपयोग कहाँ चला जाता है? बात चुप पकड़ता है। तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ता है? जब भगवान की बात करेंगे, भगवान में बैठे मंदिर पे, ज्यादा नहीं तो उनमें भी भेद इतने कर दिए हैं। तो उपयोग उपयोग में जो है क्या, हम उन भगवानों में भी इतने भेद करके बैठे हुए हैं कि आदिनाथ है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, इनको भी अर्घ चढ़ा दो भैया। अच्छा बहुत बढ़िया बात, चढ़ा दो, कौन मना करता तुमको? तुम इन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में भेद तुमने क्यों डाले? वीतरागता क्यों नहीं दिखती है? 24 तीर्थंकर हमारे सब वीतरागी है ना भगवान। इतना उपयोग मतलब हम बर्बाद करते रहते हैं धर्म के नाम पर। क्या कहा? एक वीतरागी, वह वीतरागता अपने स्वभाव के अवलंबन से आई। इतना ही याद कर लो ना भगवान, कहाँ दिक्कत है? तो कहते हैं
कि वास्तव में ये शरीर जो अपना जो है, दिगंबर संतों ने, हरियंत परमात्मा ने इसे यह मंदिर कहा है, क्योंकि इसमें अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, अरूपी अनंत शक्तियों के भंडार। वस्तु है कि नहीं है, बोलो आप ही लोग बताओ, है कि नहीं है? है करोगे तर्क से, युक्ति, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं, तो उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। निर्णय पूर्वक बोलो, ये जो आत्म वस्तु है, ये जो आत्म वस्तु है शरीर के अंदर विराजमान है। थोड़ा शांति से बैठो। और ये हमारे निरंतर संकल्प विकल्प चल रहे हैं। ये संकल्प विकल्प जो है कोई परद्रव्य के कारण से नहीं हो रहे हैं। क्या ये जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं पर्याय में, इनका कारण अज्ञान दशा है। क्या है? जितने भी हमारे आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो पर्याय में चल रहे हैं, जो संसार के कारण है, वो किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है। सुनील भाई, वे हमारी स्वयं अज्ञानता की निशानी है। काहे की? काहे की ये जो हमारी पर्याय में संसार, हमारी पर्याय में संसारी है ना अपन भैया। हरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे भी आत्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में है इस प्रकार की क्या? अरे बोलो। अरे रागादिक परिणतियां, समझ, रागादिक परिणतियां समझ गए? अशुभ परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री की विषय वासना के पाप रूप अशुभ परिणाम। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, शास्त्र पढ़ने के, समझाने के शुभ भाव, समझने के शुभ भाव, समझ आया? ये हमारी पर्याय में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, क्या उनकी पर्याय में है क्या? निर्णय कर लो भगवान। है देखो भैया, समय तो हर समय निकल ही रहा है। वो तो अपनी रफ्तार से चलेगा ही चलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आपने निर्णय किया तो वो आपके लिए कार्यकारिणी हो जाएगा। अभी पता ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो हम जो है संकल्प विकल्पों को परद्रव्य के कारण माने बैठे हैं। किसी कारण से जो हमारी आत्मा में दुख रूपी पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है? तो उसका कारण कौन? सब अपनी अपनी अपने बैठ जा, जिसके घर चले जाओ सुनील भाई, सबकी कहानियां सुन लो जाके। क्या वे कहेंगे कि हमारे लड़के को लड़की ने ऐसा कह दो, मैंने जे कह दो, क्या कहेंगे? नहीं जाए, मकान नहीं है, हमारा शरीर बीमार है, हम क्या करें भैया? तुम्हारा शरीर है कहाँ, ये तो बताओ। तुम तो अरूपी भगवान आत्मा और तीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप, तुम्हें दिखता नहीं है। जैसे भगवान दिखाना चाहते वैसे तुम देखते नहीं हो। जैसे जैसे हमारे वितरागी संत अरिहंत परमात्मा में आत्मा को दिखाना चाहते हैं, वैसा हम देखते नहीं है। और जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे तुम्हें नहीं दिखेगा। सुनील भाई, क्योंकि भगवान आत्मा तो अरूपी है ना, आत्म वस्तु अरूपी है ना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या भगवान, अब अरूपी वस्तु तुम इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहते हो? ये क्या कह रहे? तो इंद्रिय ज्ञान से तो ना दिखेगी। भगवान ने जैसे बताया वैसे देखोगे तो दिख जाएगी। सुनील भाई, अब ये चित्र है, चला गया यहाँ से, समझ गया? ये चित्र है, मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें भगवान का फोटो है इसके अंदर। आपको ज्ञान भी करना पड़ेगा, आपको हमारी बात पर श्रद्धान भी करना पड़ेगा, और हम आपको बताएंगे, कला भी बताएंगे कि कैसे दिखेगा, वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
और उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अवश्य उस फोटो के अंदर भगवान का फोटो नजर आएगा। समझ में आए भैया? ऐसे ही हमें वो आत्म वस्तु तो अरूपी है। जनवाणी माता हमें जिस तरीके से बता रही है उस प्रकार से हम उसका ज्ञान कर लें, श्रद्धान कर लें। क्या भगवान तो क्यों नहीं दिखे? भगवान कहते ये अविनाशी वस्तु है, ये अविनाशी वस्तु है, इसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा ही नहीं है। तुमने भले ही अपनी दृष्टि में अपने ज्ञान में छोड़ दिया है, पर बाने ना छोड़ो। सुनील भैया, उसने तुम्हारा साथ ना छोड़ा। तुमने भले ही अपने ज्ञान में दृष्टि में छोड़ दिया है, पर उसने नहीं छोड़ा है और कभी छोड़ेगा भी नहीं। ये भी गारंटी देती है इस बात की। जो साथ में था, साथ में है और साथ में ही रहेगा, और वो भी ऐसा नहीं पावरफुल वाला व्यक्ति रहेगा तुम्हारे साथ में, और तुम उसकी तरफ देखते ही तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो तुम ऐसे व्यक्ति का परिचय नहीं करना चाहते क्या? क्या तुम ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? जो तुम्हें संसार सागर से निकाल दे और पर्याय में अभियान बैठे बैठे तुम्हें आनंद दे दे। क्या भगवान, क्या तुम्हें ऐसा व्यक्ति, ऐसा आत्मा के प्रति प्रेम नहीं उलसित होता है? ऐसे आत्मा के प्रति कौतूहलता जानने की नहीं होती है? दुनिया भर की कौतूहलता होती फालतू। जो हमारे संसार के बढ़ाने वाले हैं उनके प्रति तो तुझे कौतूहल होता है, और जो स्थायी रूप से यहाँ विद्यमान वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसको जानने मात्र से, जिसकी दृष्टि करने मात्र से क्या पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद जो हो जाता है, पर्याय में होने वाले सब दुख रूपी पर्याय कपूर की तरह उड़ जाती है। समझ में आया भैया? इसे पहचानो। जनवाणी माता कहती है ऐसे तुम पहचानो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक अमूर्तिक एक रचना है आत्मा की। समझ में आया? जो अपने आप में स्वयं अनंत शक्तियों से भरेलो है। ये चीजें जितनी भी संयोग में दिखाई देती हैं वे सब पर है, और वे जो है बदलने वाली है, और नहीं बदलता है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ में आया भैया? ऐसा दिया गया है। समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा में ये बात आई कि प्रभु, जो आत्मा आप दिखाना चाहते हो कि जो आत्म वस्तु है अबद्ध अस्पष्ट अनन्यत अवशेष अनसंयुक्त देखे आत्म को, तो प्रभु ऐसी वस्तु हम कैसे देखें? ऐसा प्रश्न दिया आचार्य अमृतचंद देव की टीका लिखते समय उन्होंने खुद। आचार्य अमृतचंद देव ने, समय सार पढ़ना 14वें नंबर की गाथा। प्रभु, आप जो आत्मा बताना चाहते हो, जिसे देखने की बात करते हो, कि वह चैतन्य वास्तु जो है अबद्ध स्पष्ट है, कर्मों से बंधी नहीं है, कर्मों को स्पर्श नहीं करती है। वह जो आत्म वस्तु है अनन्य है, अनन्य होती ही नहीं है। वह जो आत्म वस्तु है नियत है, वह स्थायी है। वह जो आत्म वस्तु है अभेद है, उसमें भेद पड़ते ही नहीं है। वह जो आत्म वस्तु है असंयुक्त है, रागादिक परिणति से संयुक्त होती नहीं है। तो प्रभु, उस आत्मा की हम कैसे अनुभव करें? ऐसा वहां पर आचार्य अमृतचंद देव ने स्वयं प्रश्न बनाया और उसका जवाब दिया। खुद नहीं बनाया, खुद नहीं जवाब दिया आचार्य अमृतचंद देव ने। समझ में आए? क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसे आत्म वस्तु के दर्शन क्यों नहीं किए जा सकते हैं? क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि भाव वे है, वे ऊपर ऊपर तिरंती। क्या है कहा? अरे ये तो सब बदलने वाली चीजें, ये तो सब बदल नहीं, ऊपर ही ऊपर है। ये देखो, ये सब ऊपर ही ऊपर है, ये कोई तुम्हारे अंदर तो घुस गई है। तो जो नहीं बदलता है, तो बदलने वाले की दृष्टि करे बैठे हो, और उसमें तो तुम्हें क्या होगा? भाव मरण होगा,
और जो नहीं बदलता है उसकी दृष्टि करना बहुत सरल है। मैं आपसे पूछूं, आंधी तूफान चल रहा है, बढ़िया, जंगल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उसके पत्ते भी हिल रहे हैं जोरदार से आंधी तूफान में। तो मैं आपसे कहूं कि भाई साहब, उस पत्ते की दृष्टि करो, वहां अपना उपयोग लगा, तो वो तो जरा कठिन लगता है, समझ में आए। और हम आपसे ये कहें कि भाई साहब, वो जो वृक्ष है ना जिसके पत्ते वगैरह हैं, समझ गए आप, उसकी दृष्टि करो। किसकी? किसकी दृष्टि करने के लिए कहा? पत्ते की दृष्टि करना, जो हिल रहा है आंधी तूफान में उसकी दृष्टि करना सरल है, कि जो वृक्ष है उसकी दृष्टि करना सरल है? तो बताओ यहाँ में कहाँ दिक्कत है? भगवान यही तो मैं समझा रहे हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान, ये अंदर चेतन भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है क्या? और ये तो बदलने वाली शरीर हर समय बदल रहा है, तुम्हारा हमारा सबका जो संयोग में है भगवान, अंदर कर्म की रचना है, वो भी है, उसे भी स्वीकार करो, वो भी बदलने वाली है। और ये रागादिक परिणतियां हैं, जो दुखरूपी पर्याय है, पराश्रित भाव है, वे भी बदलने वाली चीजें हैं। और नहीं बदलने वाली है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी है। समझ में आया? तो बोला किसकी दृष्टि करना सरल है भैया? अरे धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान। कभी इसने धर्म की बातें सुनी ही नहीं है। और धर्म जब भी देखा है सुना है तो भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, माला जप लो, दान दे दो, तो कल्याण हो जाएगा। भगवान का 3 काल में तेरा कल्याण ना होगा। तभी तो ये गाथा लिखना पड़ी, 15वें नंबर की गाथा इसी योग सार ग्रंथ के अंदर। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। क्या ये गाथा कौन लिखी है? कौन के लिए लिखी है? ये 15वें नंबर की गाथा उनके लिए नहीं लिखी है जो घर है टीवी में, मोबाइल में, लड़ाई झगड़े में, बिजनेस में मस्त है, उनके लिए ना लिखी ये गाथा। सुनील भैया, ये 15वें नंबर की गाथा उनके लिए नहीं लिखी गई है जो पंच इंद्री के विषयों में लिप्त हो रहे हैं, उनके लिए नहीं। जो यहाँ मंदिर में आए हैं, क्या स्वाध्याय भी करते हैं, माला भी जपते हैं, पूजा भी करते हैं, उनके लिए लिखी है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। कौन के लिए लिखी है? ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए लिखी है, क्योंकि हम पुण्य में धर्म माने बैठे हुए हैं। पुण्य करते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ना पाड़ते हैं, दिगंबर संत ना पाड़ते हैं। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अंदर जो चेतन भगवान आत्मा इस शरीर के अंदर एक स्थायी वस्तु है जो कभी पलटती नहीं है, कभी पलटेगी भी नहीं। समझ में आया? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसकी दृष्टि करो, उस रूप अपने आप को अनुभव करो। समझ में आया? तो तत्काल आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, निर्मल पर्याय उत्पन्न हो जाती हैं। और वही पर्याय बढ़ती हुई आगे चल के केवल ज्ञान में बदलती है और वही सिद्धालय के रूप में प्राप्त हो जाती है। निज निधि मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, प्रिय जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।